बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कभी कभी सियासत से हटकर भी गुफ्तगू हो जानी चाहिए। ये ख़्याल मुझे इसलिए आया कि एक गैर मुल्की हैं, पाकिस्तान में वो सफारतकार हैं, या आप कह लें कि वो सफारती अमले में उनका शुमार होता है। इंग्लैंड से उनका ताल्लुक़ है, क्रिस्टियन टर्नर उनका नाम है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और शर्म दिलाई है उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की पूरी कौम को, ये कह करके कि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन और हमारा ये ईमान है कि हमने ये ईमान मुकम्मल नहीं होने देना। हमने सफाई ना होने देनी है, ना सफाई मुकम्मल होगी ना ईमान मुकम्मल होगा, तो हमने इसको निस्फ ही रखना है। मतलब उन्होंने वो सैर करने गए थे वो मारगला की जो ट्रेल्स हैं वहाँ के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने जो अच्छा ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो मारगला हिल्स की ट्रेल्स पर जाते हैं वो मोस्टली वो मम्मी डैडी क्लास होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल, और इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद या दारुल हुकूमत में ही पाए जा सकते हैं। ये फितरी बात है, जो मतलब एक कॉमन सेंस है। यानी कह लें कि एक शहर में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कम ही कोई और शहर होगा पाकिस्तान का जहाँ पर इतने पाए जाते हैं पढ़े लिखे लोग, और फिर वेल ऑफ यानी कि खाते पीते लोग। ये नहीं है कि जनाब के कोई तहजीब और तमीज़ नहीं है, तो वो तो खैर नहीं है, वो साबित हो रहा है। क्योंकि और फिर उनमें भी ऐसी वो जो जाते हैं ट्रेल्स के ऊपर, वो कौन होते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लोग के जी के सैर करनी है, सेहत बनानी है, ये वो, और फिर या फिर नेचर से प्यार करने वाले। लेकिन अगर आप ये तस्वीर देखें, 2 बोरे उन्होंने चुके हुए हैं गंद के, और उन्होंने कचरा इकट्ठा किया हुआ है, और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो किया कि एन अदर फ्राइडे मॉर्निंग वॉक एंड अदर 2 बैग्स ऑफ लिटर, सफाई निस्फ ईमान है। ये उन्होंने टैग किया है ये वाला जुमला जो डीसी इस्लामाबाद हैं हमजा शफकात साहब को। अगो तुसी वो चैम्पियन देखो हमजा शफकात साहब को कि जिस तरह उन्होंने को वेरी गुड ग्रेट यूँ करके उन्होंने किया। और भाएं बंदा ला जुती लगे कमिश्नरी कट दे एक बारी, हजूर आला शर्म दिलाई है आपको ये कह के कि ये तो आपके दीन का हिस्सा है कि सफाई निस्फ ईमान है। मैं इस पे जो कहते हैं ना कि जी कि आपके पास कहने को अल्फाज नहीं होते, हमारे लिए रवैयों का मामला है। इससे पहले वो जर्मन के सफ़ीर थे, इससे पहले भी एक और सफ़ीर थे, वो जनाब हमें इस तरह की जो सोशल जो होती हैं एक्टिविटीज़ करते हुए और हमारी जो समाजी मसले मसाइल हैं उनकी वो बड़े जिसको कहते हैं शुस्ता और नफीस तरीके के साथ वो हमें पॉइंट आउट करते थे कि यार यहाँ पे आप लोग गलत हैं, यहाँ पे आप लोग गलत हैं। आपके दीन में लिखा हुआ है कि सफाई निस्फ ईमान है, और 1400 साल पहले उनको आपको बता दिया गया था किस तरह हाइजीन रहना। हमने अपनी बॉडी में तो हाइजीन पता नहीं वो भी रहते हैं कि नहीं रहते, अल्लाह वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नमाजी परहेज़गार है माशाल्लाह। तो वो 5 वक्त जो वज़ू लोग करते हैं, वो मुझे नहीं समझ आती कि वो फिर आले दुआले गंद किस तरह है, या बर्दाश्त कर लेते हैं या पड़ा रहता है कि हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर सफाई का कल्चर ही नहीं पैदा हो रहा। और मतलब ये कि पाकिस्तान में साल में एक दफ़ा तो जितने लोग रायमंड में इकट्ठे होते हैं, मैं अब ये बात करूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ बहुत से लोग शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं जो बात सही समझ रहा हूँ मैं वो आपके हुजूर पेश कर देता हूँ कि अगर वो तबलीग के यानी तबलीग इतनी कारगर है, तो फिर ये हमारे यहाँ ये जो समाजी बुराइयाँ, समाजी हमारे जो वो क्या कहते हैं उसको रवैयों में जो क्या उसको कहना चाहिए दिवालियापन है, वो क्यों है मुझे नहीं समझ आती। बात शायद इधर उधर ना हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये शायद हमारे जीन्स में ये वाला प्रॉब्लम है। 362 साल पहले एक फ्रांस का शख्स था, डॉक्टर था बर्नियर, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान आया। उसने जनाब वो यहाँ पे वो होता नहीं है सैर व तफरी करने निकला हुआ, वो सयाह टाइप आदमी था। जब उसको लोगों को यहाँ पता चला कि यार हकीम ही है, हालांकि वो फिजिशियन थे, तो उनके लोग जो हैं वो गर्विदा हो गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है पहुँच दिल्ली में जो बादशाह थे शाहजहाँ साहब, वो उनके दरबार तक रसाई हुई, वो उनके मुआलज रहे।
फिर उन्होंने वो 12 साल तक पाकिस्तान, ये नहीं पाकिस्तान मेरे मुंह से निकलता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान या उस वक़्त का हिंदुस्तान, वहाँ पर रहे। और उन्होंने ना बड़ा कुछ होते देखा ये फिर पाकिस्तान, मेरे मुँह ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी के मुँह से पाकिस्तानी निकलेगा, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उन्होंने शाहजहां के जो बेटे थे या शाहजहां को गिरफ़्तार भी होते देखा अपने बेटे के हाथों। फिर औरंगज़ेब के हाथों जो थी मुराद बख्श और दारा शिको की जंगें होती देखी। फिर उनको यानी औरंगज़ेब के हाथों अपने भाइयों को कत्ल होते या अपने भाइयों को उसको कत्ल करते हुए भी देखा, और बड़ा जुल्म फिर उनकी औलादें तक कत्ल करते देखा। तो वो उसने पाकिस्तान या ये पाको हिंद का जो मिजाज था इसको समझा, फिर एक किताब लिखी जो गालबन 1671 में मंजर आम पर आई। अब दोबारा से ये किताब जो थी इसका तर्जमा होकर मार्केट में आ चुका है। ये किताब बड़ी शानदार है। अगर आप ये किताब पढ़ें तो आज से 362 साल पहले उस शख्स ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में लिखा था वो बेसिकली हमारे जीन्स का, वो कहते हैं ना सर्जरी करके, वो जीन्स को खोल के हमारे जो है ना रवैये हर चीज़ वो बता के वो लिख गया, और वो आज तक वैसी की वैसी है। वो कहता है कि जी उसका ये कहना है कि उसने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, वो इतनी मोटी किताब है कि आप अगर गौर करें, अगर वो चूँकि उसके मुखातबीन जो हैं वो यूरोप वाले लोग थे, कि अगर आप ये हिंदुस्तान आएँ तो आपको ये एहसास होगा यहाँ पर आके दो चार चीज़ें जो मोटी मोटी आपको मिलेंगी। वो एक तो आपको हैरान होंगे कि इस मुल्क के अंदर जो कि बहुत अमीर कबीर मुल्क है, मिडिल क्लास कोई नहीं है, दो तबके हैं, या तो उमरा के तबके हैं या फिर गुरबा हैं, बड़े लो लेवल के, मतलब वो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग। जो उमरा हैं उनके बड़े बड़े घर हैं और खुले घर हैं उनके, और लेकिन मौसम के हिसाब से तामीर नहीं करते अपने घर, ये भी उन्होंने लिखा। उमरा भाई छोटे झोंपड़ियाँ तो छोड़ दें, मौसमों के हिसाब से या मौसम की मुनासबत से इनका आर्किटेक्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी कि इनके उमरा के घरों में फुवारे भी हैं, बगीचे भी हैं, 12-13 मुलाजम हैं, लेकिन जो जो गरीब गुरबा है उनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर खुशामदी बहुत पाए जाते हैं, खुशामद होती है, बेपनाह खुशामद होती है। वो कहता है कि जी मुझे बुकरात सुकरात जो मुझे चेक करवाने आते हैं ना, वो पहले मुझे बुकरात कहते हैं, आप अहद हाज़र के सुकरात हैं, आप अहद हाज़र के बूली सीना हैं, मेरी इतनी तारीफ़ें करने के बाद। हालांकि वो कहते हैं मुझे पता है, उसने लिखा है कि मेरी औकात क्या है। फिर वो मेरे आगे ना नब्ज़ बढ़ा देते हैं हाथ की, तो फिर मैं उनको दवाई शवाई लिख देता हूँ, चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी यहाँ पर गोश्त साफ़ नहीं मिलता क्योंकि कसाई बहुत बेईमान है, और हम आज तक खोते खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं गोश्त के नाम पे। कसाई हमारा 362 सालों में नहीं बदला, जिस तरह हमारे उमरा और हमारे गुरबा नहीं बदले, ना हमें आर्किटेक्ट बनाना ना आया अपने मौसम के हिसाब से। तामीरात जो होती हैं घरों की, छोटे छोटे कमरे, तंग तंग कमरे, छोटी छोटी छतें, जो भी कह लें, लेकिन अंग्रेज़ ने आके जो यहाँ पर छतें बनाई वो अंग्रेज़ दौर की देखें इमारतें। आज आप इतनी गर्मी में भी उन इमारतों में चले जाएँ तो चूँकि मौसम की मुनासबत से बनी हुई है, आपको गर्मी नहीं लगेगी ना सर्दी लगती है उनमें। बहरहाल मैं बात कर रहा था कसाईयों की। कसाईयों का हाल वही है, वो कहते हैं बीमार जानवर करते हैं, लागर जानवर करते हैं, गोश्त सेहतमंद नहीं होता, अच्छा गोश्त नहीं आपको मिलेगा हिंदुस्तान से। हमारा जो है कसाई तरक्की कर गया वक्त के साथ साथ। पहले वो 362 साल पहले तो सिर्फ हमें बीमार जानवर मिलते थे, लेकिन वो हलाल होते थे। अब हमें खोते मिलते हैं, हमें कच्छू कुम्मे मिलते हैं, हमें मरी मुर्गियाँ मिलती हैं, मरे हुए खोते मिलते हैं, मरे हुए कुत्ते मिलते हैं खाने के लिए, ये पकड़े जाते हैं। और उसके बावजूद हमारा हाल वही है। फिर वो कहते हैं कि जी कि इनकी दुकानों पर गंद पड़ा होता है, और इनकी जो बाज़ार हैं वो बड़े तंग और तारीख, और एक बाज़ार में एक तरह की दुकानें नहीं होती। एक जगह पे तेल बिक रहा है, साथ में गोश्त बिक रहा है, गोश्त वाले के साथ कील कांटे की दुकान है, कील कांटे के आगे चले जाएंगे तो गुड़ बिक रहा है, गुड़ के आगे चले जाएंगे तो कोई दाल की आड़त है। तो इस तरह करके आज भी आप अकबरी मंडी चले जाएँ तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की भांत भांत की चीज़ें मिलेंगी। बहरहाल फिर वो आगे लिखते हैं कि जी के हलवाई यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत खाई जाती हैं, बेहिसाब खाई जाती हैं, लेकिन मिठाई की दुकान पे आपको कुत्ते मिलेंगे, बिल्लियाँ मिलेंगी, छिपकलियाँ मिलेंगी, और वो जो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं उनमें आपको काकरोच मिलेंगे, कीड़ियाँ मिलेंगी, हशरातुल अर्ज़ मिलेंगे, और बाज़ औक़ात तो बिच्छू भी आपको मिल जाएंगे, ठुएँ जिनको कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं होता, किसी को तमीज़ ही नहीं है कि बाद सड़क पे थूकेंगे, पान की पीकें फेंकेंगे,
गंद फेंक देंगे, घर का सफाई करेंगे और अगले के दरवाजे के ऊपर फेंक देंगे, गली में फेंक देंगे। नज़्म व नस्क कोई नहीं है, लाइन बनानी नहीं आती, तरतीब के साथ खड़ा नहीं होना आता। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज से 362 साल पहले वो लिख के चले गए हैं जनाब। 362 साल में दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन का, हिंदुस्तान के रीजन का, ना हिंदू ठीक हुआ है, ना मुसलमान ठीक हुआ है, ना हमारा इस्लाम कुछ बिगाड़ सका, ना हिंदुओं का हिंदुइज़्म उनका कुछ संवार सका है। इस्लाम ने तो अब इस्लाम की बातें जो हैं वो किताबों में ही लिखी हैं, हमारे रवैयों में और हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम नहीं है। हाँ, हमारे इस्लाम है कि बस कोई बात हो जाए तो किसी की गर्दन कैसे उतारनी है और किसी के पीछे कैसे पड़ना है, किसी को काफिर कैसे करार देना है। तो अपनी ज़िंदगियों में हमारे कोई इस्लाम नहीं है, दूसरों की ज़िंदगियों पर हम इस्लाम नाफज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं इस पर बात ज़्यादा करूँगा तो फिर वो मुझ पर इस्लाम नाफज होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इस गुनाहगार को इजाज़त दें। और ये जो बात चली थी क्रिश्चियन टर्नर की, ये हमें शर्म दिलाते रहेंगे। 362 सालों, उससे पहले का तो मुझे पता नहीं, उससे पहले भी हो सकता कोई शर्म दिला रहा हो। बर्नियर ने शर्म दिलाने की कोशिश की थी, तो 362 साल बाद आज क्रिश्चियन टर्नर नामी एक सफारतकार ने पाकिस्तानियों को शर्म दिलाने की कोशिश की है, उनके दीन का, उनके नबी की एक हदीस का हवाला दे के। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें शर्म नहीं आएगी, हमारी बेशर्मी कायम रहेगी। इसी तरह हम थूकते रहेंगे, इसी तरह हम गंद डालते रहेंगे, इसी तरह हमारे पढ़े लिखे जो हैं वो गैर तहजीब याफ्ता लोग जो हैं वो अपनी हमाकतों का, अपनी बद तहजीबी का मुजाहरा करते रहेंगे। पब्लिक पार्क्स हों, पब्लिक प्लेसेस हों, वो बस स्टॉप हों, वो बस सर्विसेज हों, कुछ भी हो। मुझे याद पड़ता है कि वो पहली दफ़ा बोल जब चैनल आया था ना, तो बोल की एक ये भी बड़ी खबर होती थी कि यार तो सफाई बड़ी होती। तो जिस मुल्क में सफाई होना एक ख़बर हो, उस मुल्क का और उसके बशिंदों का क्या अखलाकी मेयार होंगे और क्या अखलाकी जवाज़ होंगे, और उन्होंने उसको अपने दीन को कितना समझा और उस पर कितना अमल किया, ये समझना मुश्किल नहीं है। हमने दीन को सिर्फ़ कुफर का फतवा दूसरे आदमी के लगाने के अलावा दीन को और कुछ नहीं समझा, ये भी हमने गलत ही समझा हुआ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।